होना चाहिए नहीं होना नहीं नहीं, प्राइवेट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हो जाएगी तो कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी। सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा कि किसान उसको सहन नहीं कर पाएगा। प्राइवेट हो जाएगा तो वो स्मार्ट मीटर लग जाएगा, तो उसके बाद जो है उसमें वो लोग बोलेंगे कि जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है उसी तरह अगर उसमें पैसा रहेगा तो हम लाइट बारेंगे, नहीं रहेगा तो हमारी बुझ जाएगा। सरकारी ही रहनी चाहिए, क्यों सरकारी रहनी चाहिए सर? क्योंकि सरकारी में सुविधा ज़्यादा मिलेगी हम लोगों को। और प्राइवेट होने से महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसी से हम लोग चाहते हैं सरकारी रहे। सरकारी, क्यों? क्योंकि सरकारी होगी तो जिससे सभी लोग का फ़ायदा होगा। जैसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा किसानों का। ये जो ये गाँवटी एरिया है सबसे ज़्यादा इधर किसान ही लोग रहते हैं। प्राइवेट होएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा कि वो अपने मन का लोग चलाते हैं, अपने मन का काम करते हैं, सर्विस भी बराबर नहीं देंगे, खाली पैसा वसूलने के लिए लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो जाएगा। प्राइवेट हो जाएगा तो गवर्नमेंट ही है तो थोड़ा भी चलता है, चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा एक लिमिट है। और ये प्राइवेट होने का मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगा, वो कितना लेके जाएंगे, कितना भरना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार जमुलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस इस फिल्म का द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम हाजीपुर में हैं और ये जो जगह है ये जिला मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कह सकते हैं कि ये घाघरा का जो किनारे का एरिया है, बंधे के बाद का रौनापार थाना क्षेत्र का ये वो जगह है। और हम इस संदर्भ में यहाँ पर आए हुए हैं कि यूपीपीसीएल का, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन, जो नियम, जो कायदे पब्लिक पर थोपे जाते हैं, क्या वास्तव में पब्लिक को जानकारी होती है उसकी, कि अनजाने में ही उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं और पब्लिक परेशान हो जाती है कि हाँ, उसकी परेशानी का कारण क्या है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हम लोगों से जानकारी लेंगे और आपको ये बात बताने का प्रयास करेंगे क्या उनको जानकारी है या नहीं जानकारी है। तो अगर जानकारी है तो इसके क्या इफ़ेक्ट समाज पर पड़ने वाला है, अधिकारी कर्मचारी पर पड़ने वाला है, आम उपभोक्ता जो बिजली का, जो घरों में बिजली जलाने वाले लोग हैं, उस पर क्या पड़ने वाला है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, परिचय दे देंगे सर। हरीलाल, देवरा खास राजा। मेरे ख्याल से आपको जानकारी है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जी जी जी। तो कैसा है सर? होना चाहिए नहीं होना? नहीं नहीं, प्राइवेट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हो जाएगी तो कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी। सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा कि किसान उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो सरकारी ही ठीक है। और क्या नुकसान होने वाले हैं इस प्राइवेट, जो आम उपभोक्ता है, जो बिजली का बिल घरों में कनेक्शन हो रखे हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा अगर प्राइवेट हो जाएगी। शहरों में देखा गया है कि वो प्रीपेड मीटर चलते हैं, स्मार्ट मीटर लगे हुए जी। हैं। सर, सर क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप। कैसा हो सर अगर प्राइवेट हो जाए तो? प्राइवेट नहीं होना चाहिए सर, प्राइवेट क्यों नहीं होना चाहिए? क्या नुकसान हो? सुविधा नहीं मिलेगी सर, सुविधा नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या सुविधा नहीं मिलेगी? प्राइवेट हो जाएगा तो वो स्मार्ट मीटर लग जाएगा, तो उसके बाद जो है उसमें वो लोग बोलेंगे कि जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है उसी तरह अगर उसमें पैसा रहेगा तो हम लाइट बारेंगे, नहीं रहेगा तो हमारी बुझ जाएगा। और क्या नुकसान होगा? अब इसलिए जो है कि हम चाहते हैं कि सरकारी ही रहे तो ठीक है। चाचा, आपसे खाली एक सवाल रहेगा कि बिजलियाँ प्राइवेट रही कि सरकारी रही? ये तो हमको मालूम ही नहीं है कि सरकारी चल रही है कि प्राइवेट चल रही है। सरकारी ही रहे तो ठीक है। सरकारी रहे तो ठीक है। हाँ, बिजली सरकारी रहे तो ठीक है। हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनके क्या व्यू है। सर, परिचय बता देंगे? सुनील कुमार, हाजीपुर। सर, सिर्फ एक सवाल है सर कि बिजली प्राइवेट होनी चाहिए या सरकारी होनी चाहिए? सरकारी ही रहनी चाहिए, क्यों सरकारी रहनी चाहिए? क्योंकि सरकारी में सुविधा ज़्यादा मिलेगी हम लोगों को। और प्राइवेट होने से महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसी से हम लोग चाहते हैं सरकारी रहे। तो सरकार तो प्राइवेट करने पर तुली हुई है। सरकार प्राइवेट करने पर तुले तो जनता को शोषण करना चाहती है, इसलिए प्राइवेट करना चाहती है। हर चीज़ महंगी हो जाएगी।
इसी से कर्मचारी अधिकारियों को आंदोलन करने के लिए मना कर दिया है। जी मना कर दिया है, तो आंदोलन करने को मना कर दिया, इसी की आड़ में अपना सब काम कर देगी। इसी की आड़ में सरकार सारा काम करने वाली है। हमारे साथ एक युवा साथी खड़े हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में उनके क्या व्यू है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। परिचय बता शुभम दीजिए। यादव मेरा नाम है। जी, बिजली प्राइवेट होनी चाहिए या सरकारी रहनी चाहिए? सरकारी, क्यों? क्योंकि सरकारी होगी तो जिससे सभी लोग का फ़ायदा होगा। जैसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा किसानों का। ये जो ये गाँवटी एरिया है, सबसे ज़्यादा इधर किसान ही लोग रहते हैं और किसान की उतनी इनकम नहीं रहती जैसे बाहरी। और किसान सबसे ज़्यादा अपने खेती पीने में खेती भी उस अब महँगी पड़ रही है, जैसे यूरिया, डाई वगैरह सब महँगी कर दिए हैं। धीरे-धीरे बिजली भी अब वो भी प्राइवेट हो जाएगी तो और घाटा होगा जैसे इंसान को। अभी उस तरह भी बहुत जैसे किसान है वो जैसे अपने थोड़ा महँगाई के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की इससे अपने आप को शोषण कर रहे हैं। जैसे अगर सरकारी रहेगी, जैसे बिजली रहेगी तो कुछ तो राहत रहेगी। ये भी हो जाएगा तो जहाँ बिजली की जैसे पहले आता था 200-300 महीने का वो तो आता था जैसे बिजली, अब वहाँ 1000, 2000, 3000 आ रहा है। तो धीरे-धीरे थोड़ा भी बढ़ रही है और जैसे किसानों की जो रॉयल्टी है धीरे-धीरे अब घटती जा रही है, इससे अब बहुत नुकसान है। अच्छा, लोगों में ये खबर है कि जो लोगों में ये खबर कि जो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी का प्राइवेटाइजेशन से समाप्त हो जाएगा। क्या बोलेंगे इस पे? होगा ही, पर उसके लिए ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एक होना पड़ेगा, पर वो एक हो नहीं रहे हैं, सब अपने आप में जातिवाद में बँटे हुए हैं। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस मसले पर उनके क्या व्यू है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ, कहिए। बिजली प्राइवेट हो रही है सर। नहीं, प्राइवेट होएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा कि वो अपने मन का लोग चलाते हैं, अपने मन का काम करते हैं, सर्विस भी बराबर नहीं देंगे, खाली पैसा वसूलने के लिए लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा तो। गवर्नमेंट ही है तो थोड़ा भी चलता है, चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा एक लिमिट है। और ये प्राइवेट होने का मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगा, वो कितना लेके जाएंगे, कितना भरना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पहले महाराष्ट्र में रहे थे, तो पहले जो बिल महीने में 2 महीने में एक बार आता था, आज वो बिल जो है महीने में भी उससे ज़्यादा आ रहा है, 2 महीने। तो ऐसे ही कल को इधर हो जाएगा तो वहाँ तो खैर उद्योग नगरी है, लोग कमा रहे हैं, एडजस्ट कर दे रहे हैं। पर ये तो गाँव क्षेत्र है, यहाँ पे लोग तो परेशान हैं अपने घर गृहस्थी में। तो इतना अगर बढ़ा देंगे प्राइवेट देकर के बढ़ जाएगा तो कहाँ से भरेंगे सब लोग? दिक्कत हो जाएगा। सरकार ने पुलिस अधिकारियों को लेटर लिख के बोला है कि कोई आंदोलन न करे, कानून व्यवस्था बनाए रखिए और यूपीपीएसएल का जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में। सर, अनुमोदन के मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट सिस्टम से चलाएगी तो काहे लिए कोई बोलेगा कुछ? अगर वो प्राइवेट कर रहा है तो इसका मतलब तकलीफ है, तभी तो आदमी बोल रहे हैं ना ऐसे। सरकारी कर्मचारियों पे लेटर लिख करके उन्होंने बांड लगा दिया है कि आप 6 महीने तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। अरे हम कह रहे हैं आप सही काम करिए, हम धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? ज़रूरत ही क्या है? गवर्नमेंट है जो सिस्टम से चलाए, प्राइवेट में देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने देखा कि लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और मैक्सिमम भी वो इस तरीके के आए हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए और बिजली जो है वो सरकारी ही रहनी चाहिए। तो और भी ओपिनियन हम आपके सामने रखते रहेंगे। अभी तो ये हाजीपुर का एरिया है, इसके आसपास का एरिया जो बिल्कुल गाँवटी एरिया है, गाँव का एरिया है। हम वहाँ भी लोगों से ये जानना चाहेंगे क्या उनको जानकारी है और जो नियम कायदे उनके ऊपर थोपे जाते हैं, जो उनकी समस्याओं की मुख्य वजह होते हैं, तो उसके बारे में उनका क्या व्यू है। सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।